हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हम सीखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है एंड कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा यदि कूलम्ब्स लॉ हमारी एग्जामिनेशन में आता है तो हमें एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखना है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हम नोट्स भी देखने वाले ताकि सारे डाउट हमारे क्लियर हो सके। देखिए, किसी भी लॉ को सीखने से पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए उस लॉ में एक्चुअल बताया क्या गया है या उसके मायने क्या होते हैं। तो बेसिकली फ्रांसिस एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब, जिन्होंने क्या पाया, कोई भी चार्ज हो, सपोज ये हमारे पास कोई चार्ज है, तो इन चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स कितना होता है इसकी कैलकुलेशन हम कूलम्ब्स के लॉ से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास यदि कोई दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। दैट मीन्स एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण होता है। दो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो भी रिपल्शन होता है। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो यहाँ पर अट्रैक्शन होता है या आकर्षण होता है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। बट ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू से यहाँ पर रिपल्शन होगा और कितनी वैल्यू से यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो इसे पता लगाने के लिए कूलम्ब्स ने एक नियम दिया जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं यदि हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज हो तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। इस फोर्स की कैलकुलेशन हम काफी आसान तरह से कर सकते हैं। सपोज हमने माना कि यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज Q1 है और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है। अभी हम यह नहीं देख रहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस कोई भी दो चार्ज हमारे पास अभी Q1 और Q2 है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, यदि आपके पास कोई दो पॉइंट चार्ज है और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, सपोज r डिस्टेंस उन्होंने मानी, तो के बीच में कितना फोर्स। तो कूलम्ब्स ने बताया कि दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है वह उन दोनों के मैग्नीट्यूड के या परिमाणों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मैग्नीट्यूड सपोज Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, तो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सपोज r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम होगा, यदि डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ज्यादा होगा। यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इन्हें यदि हम सॉल्व करें, इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 2 दे सकते हैं। तो कूलम्ब्स के नियम से क्या होगा, F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइड बाय होगा R स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना होगा, जो कि यहाँ पे उन्होंने K लिया, जो यहाँ पर Q1 Q2 हुआ और R स्क्वायर इसी तरह से हुआ है। यदि यहाँ पर K का SI पद्धति में या निर्वात में इसका मान देखा जाए तो K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यही बेसिकली कूलम्ब्स का लॉ होता है। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो उन दोनों के परिमाणों के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की दूरी के यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही कूलम्ब्स लॉ होता है। अब मेन क्वेश्चन आता है, यदि हमारे एग्जामिनेशन में आता है तो हमें किस तरह से लिखना है। चलिए एग्जामिनेशन में देखा जाए तो कूलम्ब का इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें लिखना है कि सन 1785 में, यदि याद रहता तो ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्र ऑगस्टीन कूलम्ब ने किन्हीं दो भी बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल लगता है इसे ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। उस नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, जैसा कि क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इस तरह से बता सकते हैं। यदि डायग्राम में देखा जाए तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2
और दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि r हो तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अब यदि सत्यापन करना है तो सत्यापन में हम क्या कर सकते हैं, माना हमारे पास Q1 एंड Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला बल F कूलम्ब के नियम अनुसार क्या होगा, तो हमने क्या बताया था, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख देना है। यहाँ पर F प्रोपोर्शनल इस तरह से हो सकता है, कौन ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें वहां पर K एक कांस्टेंट लेना होगा जो कि K इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, जहां पर K एक क्या है, कांस्टेंट या नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति, दैट मीन्स क्या किस टाइप का वहां पे माध्यम है, और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि हम SI पद्धति में देखें तो SI पद्धति में K का मान होता है 1/4πε0, या हम इसे कह सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, F इज इक्वल टू क्या होगा, K के प्लेस पे 1/4πε0 हो जाएगा, Q1 बाई Q2 और R स्क्वायर, यदि आप बिगिनर से तो इसे ε0 कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान क्या होता है 8.854 × 10⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लिखना इतना जरूरी नहीं है, आपको यहां तक बस लिख देना है, यही आपका कूलम्ब्स लॉ होता है। यदि आप यहां पर इसे वैल्यू को यदि याद रह जाती है तो आप इसे पुट कर सकते हैं। यहां पर F इज इक्वल टू क्या होगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यह दोनों बेसिकली कूलम्ब्स के नियम होते हैं। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको आसानी से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है कि कूलम्ब्स के नियम की सीमाएं क्या है। तो लिमिटेशन यदि हमें बताने को आती है तो कूलम्ब्स के नियम की मेन जो लिमिटेशन है वो क्या है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दैट मीन जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं उन्हीं के लिए ये नियम को सत्य कहा जाता है। यदि बड़े चार्जेस होते हैं तो उसके लिए नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी लिमिटेशन क्या होती है, स्थिर आवेशों के बीच में। दैट मीन्स आपके जो पॉइंट एक जगह स्थिर होना चाहिए तो ही ये नियम काम करेगा। यदि पॉइंट जो चार्ज है यदि बेसिकली मोशन में होगी तो उस तरह कंडीशन में यह नियम वर्क नहीं करेगा। तीसरा क्या है, ये नियम क्या है, अधिक दूरी हो, दैट मीन्स दोनों पॉइंट्स के बीच में यदि ज्यादा दूरी होगी तो उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। और 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी यह एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली ये तीन सीमाएं होती है, तीन लिमिटेशंस होती है कूलम्ब्स लॉ की। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसे किस तरह डिफाइन किया जाता है और एग्जामिनेशन में आता है तो किस तरह से लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके।